नमस्कार। इंडिया एग्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी मित्रों को श्रीपाल का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम बात करते हैं खेतीबाड़ी की, फसलों की, उत्पादन की और बाज़ार भावों की। किसानों को किस जिन्स के क्या भाव बाज़ारों में मिल रहे हैं और कैसा उत्पादन रहता है, किस फसल का क्या उत्पादन रहा, ये सारी बातें इस चैनल के माध्यम से हम करते रहते हैं। आज हम बात करते हैं ग्वार की, इसके साथ साथ बात करेंगे सरसों की। कुछ महत्वपूर्ण बातें सरसों में आज सुनने को मिली है, कुछ नई बातें, कुछ खबरें सरसों में आज सुनने को मिली है, वो भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ मूंगफली पर भी हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे नरमा की, जो अब फसल किसान भाई चुग करके नरमा बाज़ारों में लेकर आ रहे हैं और क्या भाव बिक रहा है और क्या इसमें आने वाले दिनों में संभावनाएं निकल कर आ रही है, ये सारी बातें आज इस चैनल के माध्यम से हम करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के निशान को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारी, फसलों की धरातल की जानकारी, फसलों की स्थिति की, ये सारी बातें आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकॉन के निशान को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें। सबसे पहले बात करते हैं ग्वार की। अक्टूबर का महीना पूरा हो चुका है और 31 अक्टूबर तक 8.5 लाख बोरी के करीब ग्वार का जो प्रोडक्शन इस साल का जो हुआ है वो 31 अक्टूबर तक बाज़ारों में अराइवलें पहुंची है और आमदनी जो है वो रही है। कल की, इस साल की, इस सीज़न की 31 अक्टूबर के दिन सबसे ज़्यादा जो आमदनी थी वो 80,000 बोरी के आसपास आमदनियां बनी। आमदनियों में इन दिनों राजस्थान, गुजरात और हरियाणा तीनों राज्यों में सिर्फ राजस्थान के मेड़ता, नागौर और बीकानेर ज़िले की जो आमदनियां हैं वो सबसे ज़्यादा चल रही है और यहाँ पर ग्वार का उतारा जो है वो अच्छा बैठ रहा है। यहाँ पर ग्वार का उत्पादन जो है वो अच्छा हुआ है। कल ग्वार में मंदी देखने को मिली, डेयरियाँ नीचे बिक रही थी और वायदा में भी ग्वार के भाव काफ़ी नीचे चले गए थे, लेकिन आज फिर से बाज़ारों में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली और डेयरियाँ जो है वो कल की बजाय आज कुछ बाज़ारों में तेज़ बिक रही थी और 4,300-400 के आसपास बाज़ारों में सामान्य भाव ग्वार के आज रहे। और आज की आमदनी की अगर बात करें तो आज 60-65 हज़ार बोरी के आसपास पूरे देश भर की आमदनी ग्वार की थी। कल छुट्टी होने के कारण, संडे की छुट्टी होने के कारण कल की आमदनी ज़्यादा थी और आज वापस 65 हज़ार के आसपास ग्वार की आमदनी रही। और ये सप्ताह जो है वो महत्वपूर्ण रहेगा। आमदनियों का प्रेशर इस सप्ताह में जो बनना है वो बन जाएगा और एक अनुमान फसल का जो है वो लग जाएगा कि कितनी फसल इस साल ग्वार की होने वाली है। अब इसके बाद में बात करते हैं सरसों की। मित्रों, सरसों में कुछ स्टॉक लिमिट की जो बातें हैं वो भी बाज़ारों में आ रही है। फॉरेन तेल जो है फॉरेन मार्केट में वो लगातार मजबूत खड़ा है। हमने पहले भी चर्चा की थी कि तेलों में अच्छी डिमांड के कारण सरसों में कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों को कुछ फ़ायदा हो सकता है। नीचे भावों में किसान भाइयों की जो सरसों पड़ी थी उसमें से अच्छा फ़ायदा हुआ है और बाज़ारों में भाव जो है वो सरसों के बढ़े हैं। तो इस वजह से भी सरसों में कुछ मजबूती देखने को मिली है और एक अच्छे भाव, सीजन के करीब करीब जो भाव थे, सीजन के समय जो सरसों के भाव थे और उसके बाद में जो सरसों मंदी चली गई थी वो भाव पुनः अब किसान भाइयों को मिले हैं। तो एक अच्छा फ़ायदा किसानों को इस समय सरसों में भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं नरमा की। मित्रों, नरमा में कॉटन में लगातार गिरावट के बाद एक मंदी जो चल रही थी वो मंदी अब रुकी है। आज वापस कॉटन में कुछ रिकवरी देखने को मिली है। बिनोला में कुछ तेज़ी, वापस मजबूती देखने को मिली है और नरमा की जो डेयरियाँ जो नीचे में 8,100-200 तक बिक गई थी और नीचे जो भाव चले गए थे वो मंदी अब रुकी है और वापस बाज़ारों में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। एक अनुमान भी है कि एक बार नरमा में फिर से कुछ उछाला आ सकता है, थोड़ी तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो बाज़ारों में कुछ मजबूती बने और थोड़ा भाव बढ़े तो किसान भाइयों को एक अच्छा फ़ायदा हो सकता है। नीचे भाव में नरमा
ना बिके किसानों का, ऊपर में अच्छे भाव मिले, यही दुआ करते हैं, यही उम्मीद है। और एक हल्की तेज़ी जो है वो एक नरमा में देखने को मिली है। इसके बाद में बात करते हैं मूंगफली की। तो मूंगफली राजस्थान की मंडियों में खूब आवक हो रही है और भाव जो है वो आवक के अराइवल के प्रेशर के कारण कुछ मंदे भी हुए हैं, लेकिन मूंगफली में ज़्यादा मंदी की संभावना नहीं है। एमएसपी बहुत अच्छी है, डिमांड बहुत अच्छी है और मूंगफली इस बार जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, तो मूंगफली के भाव भी किसानों को अच्छे मिल रहे हैं। मोट में नीचे भाव से एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली है और अराइवल के प्रेशर के कारण जो मंदी मोटों में आई थी वो मंदी अब ख़त्म हो चुकी है और वापस मोट सीज़न के शुरुआत में जो भाव थे उन्हीं भावों के आसपास मोट के भाव वापस बन चुके हैं। मित्रों, एक मौसम की अगर थोड़ी सी बात करें तो उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में आज मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन रहा। तेज़ पश्चिमी हवाएं चल रही थी और आने वाले दिनों में, आने वाले 5-7 दिनों में 5-6 तारीख के आसपास मौसम में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, ठंड बढ़ सकती है और एक उम्मीद है कि एक हल्के पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में मामूली बादलवाई हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है, हल्की फुल्की बरसातें भी हो सकती है। तो ये सारी बातें भी किसान भाई ध्यान में रखते हुए अपना काम जो है वो करें और मौसम को ध्यान में रखते हुए अपनी फसलों की जो स्थिति है वो देख करके और आगे काम कर सकते हैं। एक बदलाव मौसम में अनुमानित है, संभावना है। आगे हम आपको जो भी अपडेट होगी मौसम की, फसलों की स्थिति की और मंदी तेज़ी की कोई बात अगर बाज़ार में कोई कारण बनेगा तो वो सारी अपडेट हम आपको समय समय पर देने का प्रयास करेंगे। सभी किसान भाइयों को वंदे मातरम, जय हिंद।